हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैथ्स का रेशियो वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अनुपात और समानुपात, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये आपका सीजी टेट में भी काम आने वाला है, सी टेट में भी काम आने वाला है। उसके अलावा जो सीजीपीएससी प्यून जो है इसमें भी काम आने वाला है, और बाकी जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये काम आने वाला है। ठीक, तो चलिए हम आज आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जिसमें डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन से ही इसका जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगी, इसमें कोई बेसिक और नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। जो 3 संख्या है इसमें कैसा अनुपात है? 10:15:24 का अनुपात है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया? 98। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड क्या करना है? जो बड़ी संख्या है वो निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? तीन जो संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में जो अनुपात है वो कैसा है? 10:15:24 का अनुपात है, और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 98 दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है? उसमें बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक, तो देखिए ये अनुपात का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर, ये प्रॉपर संख्या तो नहीं है, ऐसी संख्या जिसको छोटी की गई है ना। मतलब इसमें जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। अगर अनुपात हटा दिया जाएगा तो उसमें पर्टिकुलर कोई एक संख्या का मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए ये तीनों अलग अलग अनुपात में है, तीनों कैसे अनुपात में है? तो अगर इसमें x का गुणा होगा, 10 में अगर x का गुणा होगा, अगर वो संख्या 10x होगी, जैसे सपोज के लिए संख्या अगर चलो 20 होगी, है ना, तो इसको छोटा बना दिया गया, छोटा बना के कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसमें गुणा किसका हुआ होगा? 2 का गुणा होगा, है ना। सेम थिंग यहाँ पे, अगर इसमें 2 का गुणा होता है तो इसमें भी 2 का ही गुणा होगा, और इसमें भी 2 का ही गुणा होगा। अनुपात का मतलब ही यही होता है कि प्रॉपर पर्टिकुलर किसी एक संख्या से सभी का आपस में गुणा होना। क्लियर है? तो देखिए अगर ये संख्या, पहली संख्या मान लेते 10x है, इसमें x का गुणा हो जाएगा, इसमें भी x का गुणा हो जाएगा, और 24 में भी क्या हो जाएगा? x का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। देखिए इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक आपका मैनुअली मेथड रहेगा और एक उसमें से थोड़ा सा ट्रिक जो अनुपातिक योग वाला रहता है। तो सबसे पहले हम मैनुअली देखते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है, तो इसमें मान लेते हैं कि माना पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या कितनी है? 15x है, और तीसरी संख्या कितनी है? 24x है। ठीक है, तीनों संख्या समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जो लाइन दिया है उसी को आपको, उसमें कुछ नहीं, बस पुट करते जाना है। तीनों संख्याओं का योग 98 है। योग मतलब तीनों संख्याओं को आप आपस में ऐड कर देंगे। पहली संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है, तीसरी संख्या भी हमारे पास है। तो तीनों का योग करना है, मतलब तीनों को आपस में जोड़ देना है। 10x प्लस 15x प्लस 24x, और तीनों का योग क्वेश्चन में गिवन है कितना? 98। तीनों संख्याओं को जोड़ने पर वैल्यू कितना आता है? 98 आता है। चलिए जोड़ लीजिए, 10x 15x और 24x, ये हो जाएगा 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 5 और 9 मतलब ये हो जाएगा आपका 49x। ठीक है, 49x बराबर कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, गुणा का रिलेशन है। तो आपको निकालना x का मान है, तो x को इधर सिंगल रहने दीजिए, 49 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 49 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 98/49 हो जाएगा, 98/49 हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 7 49, 7 एकम 7, कितना बच गया? 2, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब x का मान कितना आ रहा है? x का मान आ रहा है 2। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 10, 15 और 24 में बड़ी कौन सी दिख रही है। जो बड़ी होगी उसके साथ आप किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मान बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 24x है ये बड़ी संख्या दिख रही है, x का मान यहाँ
कर दीजिए। x का मान कितना है आपका 2 है, तो ये 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो आपका जो बड़ी संख्या का मान है वो कितना आ रहा है 48। अगर छोटी संख्या बोलता है तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते 10x में यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते। अगर बीच वाली संख्या बोलता तो हम यहाँ पे करते ना छोटी ना बड़ी, जो बीच की संख्या है वो कितनी है 15x है। क्लियर है ये। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, जो आपका अनुपातिक योग कहलाता है। ठीक, ये आप लोग ने नोट कर लिया है, ये मैं रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन भी कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा ये। 10:15:24 का अनुपात और योग दिया गया है 98। तो देखिए, जब कभी भी योग दिया गया हो, ये क्या है तीनों का योग दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिसका भी मान निकालना हो, चलिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये क्या है तीसरी संख्या है। ठीक, तो जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर में रखा जाता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या वाला निकालना है, ये हो गया आपका 24। ठीक है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, उसके बाद डिवाइडेड बाय तीनों संख्याओं का योग, इसको अनुपातिक योग बोला जाता है, या ये जो मेथड है इसको अनुपातिक योग का मेथड कहा जाता है, अनुपातिक योग विधि। ठीक, तो इसमें क्या करना रहता है, जिसका मान निकालना रहता है उसको ऊपर में रखते हैं, उसके बाद का जो है जितने बाकी बच गए इनको सबको आपस में क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। सबको ऐड कर लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐड किया है तो कितना आया था ऐड करने से 49, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो योग दिया गया है वो रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो योग क्या है हमारा, योग 98 दिया गया है, उसको वैल्यू पुट कर लीजिए, 24/49 गुणित कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये सेम वही है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। समझ आया ये अनुपातिक योग वाला जो तरीका है। अगर आपको चलिए फर्स्ट जो पहली संख्या वो निकालने बोलता, या सबसे छोटी संख्या निकालने बोलता, तब क्या करते, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, मतलब हमको क्या निकालना है, यही निकालना है ना। ये जो 10 है ये प्रॉपर एक्चुअल में कौन सी संख्या है, ये तो अनुपात में निकल के आया है, पर एक्चुअल में ये संख्या कौन सी है ये निकालना है। तो 10 को हम लोग ऊपर रखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय तीनों का क्या करेंगे, अनुपातिक योग, मतलब तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 अनुपात वाले में रहे, 2 अनुपात दिया है तब भी आप बना सकते हैं, 4 अनुपात दिया है तब भी आप बना सकते हैं, 5 दिया है तब भी आप बना सकते हैं। ठीक, बस याद रखिएगा जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखना है, बाकी के जितने अनुपात है उनको सबको जोड़ देना है। ठीक, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई योग कितना दिया गया है आपको 98, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमेशा योग को ही रखा जाता है। ठीक, ये कैंसिल कितने बार में हो जाएगा 2 बार में, और कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये अनुपातिक योग वाला तरीका आप लोगों को समझ आया। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां, बॉयज तथा गर्ल्स का अनुपात 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन अगर नोट नहीं किए होंगे तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिप्ले करके उसको नोट करिएगा। ठीक, तो देखिए क्या बोला गया है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट है वो है 400। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिया गया है, बॉयज रेशियो गर्ल्स 5:3 दिया गया है, और इसमें ये है कि कितनी लड़कियां और आ जाती, 50 लड़कियां और आ जाती है। क्वेश्चन में यही बोला गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, गर्ल्स या बॉयज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों का वैल्यू कि कितने कितने हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके, चाहे आप मैनुअली बनाइए चाहे आप उस अनुपातिक योग वाले मेथड से बनाइए। जैसे मुझे बॉयज की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, बॉयज का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 रख लिए हम लोग।
डिवाइडेड बाई 5 और 3 का क्या करना है, अनुपातिक योग। 5 दिन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रखते हैं, योग। टोटल स्टूडेंट मतलब कुल योग है, कुल स्टूडेंट की संख्या है। गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के कितना, 400। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 8 पंचे 40, शून्य का शून्य, 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। मतलब 250 जो है आपका, ये किसकी संख्या निकल के आई है, ये है बॉयज की संख्या। ठीक, अब गर्ल्स का संख्या, जो गर्ल्स की संख्या ये निकालने के लिए चाहो तो आप फिर से अनुपातिक को योग को लगाइए, या तो आप 400 में 250 को माइनस कर लीजिए, आपकी मर्जी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं इस तरीके से बता देती हूँ। चलिए गर्ल्स का अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। गर्ल्स का निकालना है तो ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400। कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। ये किसकी संख्या निकल के आई है, ये गर्ल्स की संख्या है। यहाँ पे देखिए 250 और 150 को आप जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा, आ रहा है ये। ठीक, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि आपका बॉयज कितने या गर्ल्स कितनी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 50 लड़के इसमें और शामिल हो जाती है, 50 गर्ल्स और शामिल हो जाती है, तब बॉयज और गर्ल्स का नया अनुपात क्या बनता है। ठीक, तो अभी कितनी लड़कियां हैं, अभी लड़कियां 150 है। अब इसमें 50 और शामिल हो जाएगी, चलिए 50 और शामिल कर देते हैं, तो अब टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 200। ठीक, फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसका अनुपात पूछा है, बॉयज रेशियो गर्ल्स, मतलब बॉयज अनुपात गर्ल्स। तो आपको जो संख्या है उसी फॉर्मेट में रखनी है। जैसे आप अगर गर्ल्स रेशियो बॉयज रखोगे तो आपका आंसर जस्ट अपोजिट आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में चूंकि आपको बॉयज रेशियो गर्ल्स बोला गया है तो आप पहले बॉयज का मान रखिए। बॉयज का मान कितना है, 250 और गर्ल्स का मान कितना है, 200 है। शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20, मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही निकालने बोला गया था। क्लियर है ये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप से, लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। दो संख्या है, इसमें अनुपात कैसा है, 3:2 का अनुपात है। ठीक, इसके बाद क्या बोला गया है, जबकि उनका योग 150 है। जो योग है वो कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। ठीक, तो आपको इसमें निकालना है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया है, छोटी संख्या निकालनी है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब इसको आप लोग दोनों तरीके से एक बार सॉल्व करिएगा, एक मैनुअली मेथड करना है और आपको अनुपातिक योग वाला करना है। ठीक है, तो देखिए 3:2 का अनुपात है, मतलब माना कि पहली संख्या कितनी है, 3x है, दूसरी संख्या कितनी है, 2x है, दोनों का योग कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। 3×2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5x = 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा, छोटी संख्या, तो बताइए 3 और 2 में छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो छोटी संख्या है वो कौन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये है ना, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी संख्या है छोटी वाली और ये आपका पहली संख्या जो कि बड़ी संख्या है ना। तो आपको निकालना था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अनुपातिक योग वाले से निकालते हैं। निकालना क्या है हमको, छोटी संख्या निकालनी, मतलब 2 का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों का अनुपातिक योग कर देते हैं। मल्टीप्लाई कितना करना है, 150, जो कि टोटल योग दिया गया है। ठीक, 5 एकम 5 तिया 15, शून्य का शून्य, 3 दूनी 6। यहाँ से डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 60 है। क्लियर है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है यहाँ पे
एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। हमको नहीं पता कि एक संख्या दूसरी संख्या ये क्या क्या है। मान लेते हैं जो एक संख्या मतलब आपका पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या जो बोला गया है इसको हम मान लेते हैं y, दूसरी संख्या बराबर y। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोला गया, एक संख्या का 25%, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई एक संख्या का। चलिए मैं पहले उस लाइन को लिख देती हूं, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, मतलब इन दोनों के बीच कैसा साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। क्लियर है ये। तो देखिए अब इसके आगे आप लोग खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। एक संख्या का मतलब पहली संख्या का, यहाँ पे एक संख्या मतलब हम लोगों ने पहली संख्या लिख लिया x, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। 25%, तो देखिए 25 को एज इट इज लिख लिए, प्रतिशत का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर है ये, मल्टीप्लाई 1/100। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन कर लिए। दूसरी संख्या क्या माना है हम लोगों ने, y माना है, k बोला गया है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। 20 लिखा है, यहाँ पे 20 लिख ले। प्रतिशत का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। परसेंटेज, किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर हटाना है तो उसमें मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्लियर है, जैसा लाइन में दिया गया था वैसे ही हम लोग इसको जमा लिए। अब देखिए किससे किससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25 और 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। शून्य से शून्य कैंसिल, 2 एकम 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, x/4 बराबर y/5, ठीक। आपको क्या बोला गया, x अनुपात y निकालने बोला गया, तो इसको पहले चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5x बन जाएगा, ये 5x बराबर 4y बन जाएगा, ठीक है। अब x जो है x/y निकालना है, तो x को उसकी जगह पे रखिए, y को यहाँ पे ले आइए। ये क्या बन जाएगा, x/y बराबर 4 अपनी जगह पे था, 5 को हम लोगों ने इधर ट्रांसफर किया, तो ये किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो x/y क्या निकल के आया है, x/y बराबर 4/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। x अनुपात y पूछा गया, तो x अनुपात y का वैल्यू कितना आया, 4/5 आया है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, खंडित अनुपात ज्ञात करना। इसको भी मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी। जैसे चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, a अनुपात b का कोई वैल्यू दिया गया रहेगा, फिर अगेन b अनुपात c का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना रहेगा, a अनुपात b अनुपात c निकालना रहेगा। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, लेकिन ये जो दोनों जगह जो b है इसका मान सेम नहीं रहेगा, इसका मान अलग अलग रहेगा। तब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना रहेगा, a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए दिया रहेगा, ठीक। तो इसमें कैसे करना है, देखिए पहले यहीं पे समझ लीजिए, ये a अनुपात b करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे नेक्स्ट क्या करेंगे, b अनुपात c करेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए एकदम सावधानी से क्लियरली फोकस करके देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। a और b का यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे, फिर इस b का इस b के साथ गुणा करेंगे, और b और c का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या क्या बताएंगे मैं, a और b का आपस में गुणा करेंगे, ये a b बन जाएगा, अनुपात की जगह पे अनुपात ही रहेगा। फिर b और b का आपस में गुणा करेंगे, b मल्टीप्लाई b करेंगे, अनुपात हो जाएगा। फिर क्या करना है, b मल्टीप्लाई c करना है, ठीक। अब यही क्या निकल के आएगा, ओवरऑल a अनुपात b अनुपात c निकल के आएगा। ये जो मान है इसी को हम ये वाले को a मान देंगे, ये वाले को b देंगे और ये वाले को c मानेंगे।
क्लियर है, ये समझ आया है? अगर ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को अभी इसका और प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक, चलिए सीधे अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है x अनुपात y बराबर 2:3, x अनुपात y बराबर 2:3 दिया गया है। ठीक है, और y अनुपात z बराबर 2:1, y अनुपात z बराबर 2:1। तो क्वेश्चन में निकालना है x अनुपात y अनुपात z। क्वेश्चन में हाँ यही निकालना है, x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे y और यहाँ पे y रिपीट हुआ है, लेकिन क्या वैल्यू रिपीट हुई है? नहीं हुई है। तब क्या करेंगे हम, देखिए x अनुपात y लिख लिए यहाँ पे, और यहाँ पे y अनुपात z। अब किसका किससे मल्टीप्लाई, x और y का, y और y का, y और z का। ठीक है, कर दीजिए, x मल्टीप्लाई y अनुपात y मल्टीप्लाई y अनुपात y मल्टीप्लाई z। ठीक, अब ये पूरा जो ओवरऑल है इसको हम x मान देंगे, अनुपात का अनुपात, इसको हम प्रॉपर y मान देंगे और इसको हम क्या करेंगे, z मान लेंगे। क्लियर है? जैसे इसमें किया वही चीज इसमें डिजिट में करेंगे। क्या क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है और 2:1 दिया गया है। ठीक है, तो 2 और 2 का आपस में गुणा, 2 और 3 का आपस में गुणा, 3 और 1 का आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 2 अनुपात 3 गुणा 1। क्लियर है? तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 3 एकम 3। यही किसका अनुपात है, x अनुपात y अनुपात z का अनुपात होगा। ये समझ आया? क्लियर है? स्पीड लग रहा होगा तो आप लोग एक बार बताइएगा, क्योंकि मुझे क्या है, जितने कम टाइम पे जितनी ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ वो वाला मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए ऐसे भी टाइम कम है। ठीक, तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना है, 4:6:3। सीजी टेट में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अनुपात और समानुपात से। आप लोग प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वो भी देख लीजिएगा। पिछले ही बार के जो एग्जाम है सीजी टेट का, उसमें भी अनुपात से इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका ए बी के फॉर्मेट में था, ए अनुपात बी दे दिया गया था, बी अनुपात सी दे दिया गया था, आपको निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो क्लियर है ये यहाँ पे? ठीक है, जब नेक्स्ट 3 वाला रहेगा तो 3 वाले में भी उसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे कितना x अनुपात y अनुपात z है, नेक्स्ट हो सकता है z अनुपात और कुछ आ जाए, है ना, तो उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। बताऊंगे मैं आगे अगर क्वेश्चन में आएगा तो। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, यदि a अनुपात b बराबर 1:4, a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1, b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:2, तो आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसका मान निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अपन को 3 बनाना पड़ेगा, जो a अनुपात b अनुपात c बनाना पड़ेगा। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बनाई, हम डायरेक्टली बना लेते हैं। चलिए 1:4, 2:1, क्या बन जाएगा, ये 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, 4 और 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 बन जाएगा, 4 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4। ये a b और c का मान निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, c अनुपात d दिया गया है, ये कितना है, 1:2 दे दिया गया है। 2 का इसके साथ गुना, 8 का इसके साथ, 4 का इसके साथ, और लास्ट में 4 और 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 8, 4 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या अनुपात आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। समझ आया ये क्या किए हम लोग? देखिए ये मैं आप लोगों को एक बार बस और लास्ट बता देती हूँ, ये एक बार आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहीं पे और समझा रही हूँ इस चीज को। ये लास्ट ना, इससे ज्यादा फिर नहीं पूछेगा। ये 4 अनुपात तक पूछे, 5-6 अनुपात नहीं होता तो वो पूछेगा भी नहीं, उतना ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं देगा। ठीक,
देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ए बी और सी। इसके लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी, जो लास्ट है उसके नीचे वही वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी और अगर सी अनुपात बी रहता तो आप यहाँ पे सी और बी नहीं लिखते, आप यहाँ पे बी और सी ही लिखते। समझ रहे हो, डिजिट पलट देते, क्योंकि लास्ट जहां से खत्म हो रहा है वो वहीं से ही शुरू होना चाहिए, ये कंपलसरी है इसके लिए। ठीक, बी अनुपात सी। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में बनाना है। तो ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए गुना बी, अनुपात बी और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी और बी हो जाएगा, अनुपात बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी। ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ठीक है, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको हम ए मानेंगे, इनका मल्टीप्लाई को बी मानेंगे और इनके मल्टीप्लाई को सी मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है, सी अनुपात डी है, लास्ट सी में खत्म हो रहा है, यहाँ पे इधर सी से शुरू हो रहा है, तो सी अनुपात डी लिख लेंगे। ठीक, अब ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई, बी और सी का आपस में मल्टीप्लाई, सी और सी का आपस में, और लास्ट जो बच गया डी और सी का मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई सी अनुपात बी मल्टीप्लाई सी अनुपात सी मल्टीप्लाई सी अनुपात सी मल्टीप्लाई डी। अब ये जो है इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी और इसको हम डी मानेंगे। यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जितना मैं बताई उतना सफिशियंट है। आप बस दूसरे या आपके पास कोई मैथ्स की बुक है उससे आप क्वेश्चन निकालिए और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये वाले क्वेश्चन में मोस्टली लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक, आज मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगी कि आप लोगों को कभी इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, बस आप उसको अच्छे से फोकस करके समझिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। लिखिएगा क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनके जो सिक्कों की संख्या है वो दिया गया है 1:4:4। ठीक, ये क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया इसमें, यदि उनका कुल मूल्य टोटल प्राइस बताया गया, इसमें कुल मूल्य कितना दिया गया, कुल मूल्य 200 रुपए दिया गया है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको बस चीजें समझ आनी चाहिए, बस बाकी हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे ये है। इसके बाद इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया 1:4:5 और इनका टोटल प्राइस दिया गया है 200 रुपीज। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 रुपए के, ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास, 4 सिक्के हैं, है ना, 5-5 रुपए के, ये एक सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का और ये चौथा सिक्का। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक, तो 20 रुपए है ये आपका टोटल मूल्य हो गया, लेकिन आपके पास जो 20 रुपए है वो किस प्रकार से है, 5-5 रुपए के सिक्के के फॉर्मेट में है। तो अगर आपके पास 20 रुपए है तो मैं ये पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन कि 20 रुपए में से 5 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, 4 सिक्के हैं। कैसे पता चला आपको, आपने रुपए में से जो सिक्के, जितने रुपए के सिक्के थे उसको भाग दे दिया, 5 × 20, 4 सिक्के निकल के आ गए आपके पास। ठीक है,
अब अगर ये बोलूं मैं कि आपके पास 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं, तो आप बताएंगे कि 20 रुपए। ये कैसे निकाले, आप 5 रुपए के सिक्के और कितने सिक्के, 4 सिक्के, मतलब रुपए में आपने क्या किया, सिक्के का मल्टीप्लाई किया, है ना। रुपए में सिक्के का मल्टीप्लाई करने से क्या निकल के आता है, टोटल अमाउंट निकल के आता है। रुपए में सिक्के का, रुपए जितने हैं, जितने के रुपए हैं उसमें कितने टोटल सिक्के, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने रुपए हैं ये निकल के आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। रुपए में अगर आप सिक्के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल अमाउंट निकल के आएगा। यहाँ तक चीजें समझ आई है। अब चलिए क्वेश्चन में आप आ जाइए। सबसे पहले देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे दिया गया है, तो क्या यहाँ पे यूनिट इक्वल है, क्या नहीं है। 1 रुपए, बाकी ये दोनों कैसे, पैसे में है, तो आपको सबसे पहले यूनिट इक्वल करना पड़ेगा। या तो पैसे को आपको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो आप 1 रुपए बराबर इसको पैसे में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 रुपए की जगह क्या लिखेंगे, 100 पैसे लिखेंगे, ठीक। पर हम यहाँ पे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे भी आपको सिखा दूं, 1 रुपए बराबर कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 पैसा बराबर, यहाँ पे 100 में कुछ नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है ना। चलिए आपको बता देती हूँ मैं, 100 मल्टीप्लाई 1 पैसा अगर मैं करूं तो क्या यहाँ पे कुछ भी दिक्कत या कुछ भी चेंजेस आ रहे, क्या 100 मल्टीप्लाई 100 ही हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना आपको, 1 पैसे का वैल्यू, 100 पैसे का वैल्यू 1 रुपए है तो 1 पैसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पैसा बराबर, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, 100 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, 1/100 रुपए बन जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। तो 1 पैसा बराबर अगर 1/100 रुपए है तो 50 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 50 पैसा। 1 पैसे को आपने 50 पैसा कैसे कन्वर्ट किया, 1 में 50 का गुणा करके, है ना। तो अगर इस साइड पे 50 का गुणा हो रहा है तो इधर भी 50 का गुणा होना कंपलसरी, तभी ये आपस में बराबर कहलाएगा। 2 = 2, ये इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना, हम ऐसा नहीं लिख सकते ना 2 = 4, ये रॉन्ग हो जाएगा, 2 = 2 ही हो सकता है। तो अगर इधर 50 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 50 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, तो 50 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 50/100 रुपए, जिसमें 5 एकम 5 दूनी 10, मतलब 1/2 रुपए हो जाएगा। क्लियर है 50 पैसे का। अब 50 पैसे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपए लिख सकते हैं। सेम थिंग 25 पैसे का निकालोगे तो 25 पैसे बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आप क्वेश्चन में आइए। देखिए माना, सबसे पहले हम मानते हैं, माना यह सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो माना क्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, मतलब 1 और x का, इसमें x का गुणा तो इसमें भी x का गुणा और इसमें भी x का गुणा, तो 1 और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 1 × x है, ठीक है। इसके बाद 50 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए। इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, ठीक है। और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। इसके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, ये भी 4x, क्योंकि अनुपात में दिया गया 4x तक, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, ये क्या है, सिक्कों की संख्या है, कैसे कैसे सिक्कों की संख्या है, x है, 4x है और 5x है। अब मैं सेम वही कॉन्सेप्ट कि आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के, 4, तो आपके पास कुल कितने रुपए हुए, आपको हमको क्या करना है, कुल रुपए निकालना है, ठीक है। कैसे कुल रुपए,
1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो x मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो x मल्टीप्लाई 1 करने से ये क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस, क्योंकि टोटल सभी को जोड़ने से टोटल कितना रुपए बनता है, 200 रुपए बनता है ना। 1 रुपए के टोटल कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, x रुपए हो गए। ठीक, प्लस का प्लस। अब देखते हैं जो 4x है ये सिक्कों की संख्या है। ठीक, तो 1/2 रुपए के टोटल कितने रुपए हैं, 1/2 जो रुपए है इसमें ये 4x में से वो कितने रुपए बनते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4x मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब ये जो 4x है मतलब 25 पैसे के टोटल 4 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो 25 पैसा मतलब 1/4 रुपए, तो 1/4 रुपए के 4x सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 4x मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा ये। ठीक, 1 रुपए के इतने मतलब जितने भी सिक्के मिला के 1 रुपए के कुल कितने रुपए हो गए, x रुपए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 50 पैसा मतलब 1/2 रुपए, 1/2 रुपए 1/2 रुपए ऐसे करके टोटल कितने रुपए हो गया, 4x इंटू 1/2 रुपए हो गया। सेम 25 पैसा वाला है तो 1/4 रुपए में उसको कन्वर्ट कर लिए हम, है ना। 1/4 रुपए के टोटल कितने रुपए हो गए, 4x मल्टीप्लाई 1/4, ये इतने रुपए हो गए। अब सब पैसे को जोड़ने के बाद टोटल कितने हो गए, 200 रुपए हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, इसको बताइए आप लोग। देखिए, जैसे कि आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के थे मतलब कुल कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। ठीक है, अब 10-10 रुपए के 2 नोट है मतलब फिर कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। अगर आपके पास 50-50 के फिर से 2 नोट है तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए। तो टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल हो जाएगा आपका 140 रुपए, है ना। यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये 1 रुपए के टोटल रुपए हो गए, 1 रुपए के कुल रुपयों की संख्या, ये आपका 50 पैसे या फिर 1/2 रुपए के, और ये 25 पैसे या फिर 1/4 रुपए के। ये वाली चीजें इसके साथ आप कंपेयर करिएगा, आपको समझने में इजी जाएगा। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं, ये x का x ही रहेगा, प्लस 2 एकम 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा, 2x बन जाएगा, प्लस 4 एकम और 4 एकम, ये क्या आ जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। x 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। हमने माना है ये 1 रुपए, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे जिसको हम लोगों ने रुपए में कन्वर्ट किया था। ठीक, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 4x थी, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 4x, तो x का मान कितना आया है, 50 आया है, तो यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5×20, मतलब ये हो जाएगा आपका 200। क्लियर है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलिए करिए उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये चीज अगर समझ आ गया तो सिक्कों से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए हो तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तभी बताऊंगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनुपात और समानुपात वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिल्कुल।
और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।